जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025-26 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 और 26 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से यहाँ पे इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो साथियों याद रखिएगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था। चलिए साथियों बताएंगे कि भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। ऑप्शन यहाँ पर आपके बी हो जाएंगे सही जवाब, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक जीने वाली प्राणी कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि सबसे लंबे समय तक जीने वाली यहाँ पे प्राणी कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों कछुआ हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि फलों की रानी जो है साथियों किस फल को कहा जाता है। चलिए बताइए कि फलों की रानी किस फल को कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा लीची को, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। बताइए साथियों कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों सिखों का प्रमुख त्योहार हो जाएंगे बैसाखी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, बैसाखी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत का बगीचा किस शहर को साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का बगीचा जो है किस शहर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों भारत का बगीचा कहा जाता है आपके बेंगलोर को। ऑप्शन यहाँ पे आपके 20 सही जवाब है, बेंगलोर हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार जो है साथियों धड़कता है। चलिए आंसर लगाएंगे कि मनुष्य का जो दिल है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखिएगा साथियों 72 बार। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 72 बार होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सपनों का शहर किस शहर को साथियों यहाँ पे कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके 20 सही जवाब है, मुंबई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी साथियों होती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखिएगा साथियों मच्छर की काटने से यहाँ पे हो जाएंगे मलेरिया बीमारी। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, मलेरिया बीमारी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद रखिएगा और बताइए साथियों कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार जो है ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मनुष्य के खून में कौन सा यहाँ पे धातु जो है पाया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग लोहा।
ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, लोहा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मिसाइल मैन के नाम से साथियों किसे जाना जाता है। चलिए बताइए कि साथियों यहाँ पे आंसर क्या होगा कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे साथियों, गाय हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गाय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो साथियों होती है। चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार साथियों जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए ये सभी क्वेश्चन का रिवीजन के लिए, तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। और बताइएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो साथियों याद रखिएगा, मेघालय राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मेघालय राज्य होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया था। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों, दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा साथियों, दिल्ली का लाल किला बनवाए थे शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे आपके डी सही जवाब है, शाहजहां बनवाए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि इडुक्की की बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि इडुक्की की बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, पेरियार नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पेरियार नदी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत की एकमात्र महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष रही थी। चलिए बताइए साथियों कि भारत की एकमात्र महिला जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की अध्यक्ष रही है, वो कौन हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी यहाँ पे आपके सही जवाब है, विजय लक्ष्मी पंडित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। चलिए बताएंगे साथियों कि टीपू सुल्तान की जो राजधानी है ये क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, श्रीरंगपट्टनम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि सलीम अली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि सलीम अली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखेंगे। और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये किस वर्ष बनाया गया था। चलिए बताएंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये किस वर्ष बनाए गए थे। तो याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। और क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली यहाँ पे नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा कोसी नदी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, कोसी नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों, यहाँ पे आंसर क्या होगा कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, हीराकुंड बांध जो भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से साथियों जानी जाती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इरेथ्रोसाइट से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इरेथ्रोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन बी सही जवाब है, साइटोलॉजी बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से साथियों लिया गया है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग
कि मूल कर्तव्यों का जो सिद्धांत है ये किस देश से ली गई है। तो मूल कर्तव्यों का सिद्धांत जो है साथियों ये रूस के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस के संविधान से। अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है ये कहाँ पर था। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये हो जाएंगे लोथल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोथल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा सिकंदर की मृत्यु होती है आपके बेबीलोन में। ऑप्शन डी सही जवाब है, बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि अशोक जो है ये किस शहर की स्थापना किए थे। तो साथियों याद रखिएगा अशोक जो है ये श्रीनगर की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीनगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा के नाम से साथियों किसे जाना जाता है। बताइए कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग आधुनिक युग की मीरा के नाम से साथियों महादेवी वर्मा को जानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, महादेवी वर्मा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों और क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है ये आपके बैरोमीटर कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो है कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो याद रखिएगा पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी यहाँ पे कारक हो जाएंगे साथियों फफूंदी। ऑप्शन ए सही जवाब है, फफूंदी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये किस देश में स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साथियों ये वेनेजुएला में हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, वेनेजुएला में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे लगा रहे तो सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।